जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की मेहनत से जसपुर शिफ्ट हुआ नवोदय विद्यालय। धामी सरकार ने जसपुर वासियों को दी बड़ी सौगात। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा से जसपुर हुआ शिफ्ट। पूर्व विधायक डॉक्टर सिंघल के 2 दशक के अथक प्रयास लाए रंग। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले जसपुर को पूर्व विधायक व भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के अथक प्रयासों से सूबे की धामी सरकार ने एक बार फिर जसपुर की जनता को बड़ी सौगात दी है। देर से ही सही, परंतु 2 दशक पूर्व जसपुर क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए डॉक्टर सिंघल ने जो सपना देखा था वह अब धरातल पर मूर्त रूप लेता दिखना लगा है। इससे जहां एक और जसपुर क्षेत्र उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा, वहीं राष्ट्रीय पटल पर भी जसपुर का मान बढ़ेगा। इस योजना के धरातल पर उतरने से जसपुर वासियों में हर्ष का माहौल है। डॉक्टर सिंघल की बड़ी सौगात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर जसपुर को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और इस द्वार में सरकारी अच्छे विद्यालय न होने के चलते शिक्षा का भी अभाव लंबे समय से चला आ रहा था। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर के पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा जसपुर वासियों को शिक्षित करने के लिए अच्छे सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए सरकार से मांग की जा रही थी। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रयासों के चलते 2004 में तिवारी सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 4,929 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी थी। लेकिन वर्ष 2007 में सूबे की सरकार बदलने के कारण पूर्व विधायक सिंघल के प्रयासों पर पानी फिर गया, क्योंकि नवोदय विद्यालय को जसपुर से स्थगित कर खटीमा शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा नवोदय विद्यालय की नींव जसपुर में रखने के लिए प्रयास लगातार किए गए, लेकिन इस बीच सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कोई भी सूबे का मुखिया जसपुर के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं दिखाई दिया। इसी संघर्ष के बीच पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का फूल थाम लिया था और अपना संघर्ष जारी रखा। जब सूबे के मुखिया की कमान पुष्कर सिंह धामी को मिलते ही पुष्कर सिंह धामी से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने वार्ता की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपुर के भविष्य की चिंता करते हुए फिर से फैसला जसपुर में नवोदय विद्यालय बनाने का कर दिया। 47 करोड़ की धनराशि पास का टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी। बस विद्यालय बनाने का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब जसपुर की जनता में मुख्यमंत्री धामी को लेकर वाहवाही देखी जा रही है। धामी के इस फैसले के बाद जनता में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। तो पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे नेता बीजेपी के डॉक्टर सिंघल जी का बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि हमारे क्षेत्र में जो नवोदय विद्यालय लेके आए, इससे हमारे गरीब बच्चों को और व्यापारियों के बच्चों को बहुत सुविधा होगी। इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी सरकार के सराहनीय काम के लिए पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप नवोदय विद्यालय जो शायद कहीं और था और डॉक्टर सिंघल के प्रयास से जसपुर में था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता को। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समझकर उसे सुरक्षित रखने एवं विकसित करने में सफल हो सकता है। जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक आदि क्षेत्रों में शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है। इसलिए डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने जसपुर वासियों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे विद्यालय के लिए संघर्ष किया। देर से ही सही, पर कामयाबी उन्हीं को मिल गई और जसपुर को शिक्षित करने का सपना साकार हो गया। क्या कुछ कहा डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने, सुनिए उनकी जुबानी। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस समय शिक्षा का इस क्षेत्र में अभाव था और उसके मद्देनज़र जो एक जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने की सरकार की योजना थी, उसका लाभ उठाने का उस समय मैंने प्रयास किया था। और यहाँ पर एक जंगलात की ज़मीन 5 हेक्टेयर उसको स्थानांतरण शिक्षा विभाग के नाम कराया था। उस समय हमारे स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का उसमें बड़ा सहयोग था, पर उसके बाद सरकार बदली और किन्हीं कारणों से वो खटीमा में संचालित होना शुरू हो गया और काफ़ी बार प्रयास किए गए कि उसको जसपुर लाया जाए, पर कामयाबी नहीं मिली थी। तो लगातार प्रयास है, अब इसकी स्वीकृति मिली है और इसका 47 करोड़ रुपए का धनराशि मंजूर हुई है, जिसका टेंडर भी इसके हो गए हैं और शीघ्र इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इस क्षेत्र के लिए अच्छा बात है, एक पहचान पूरे जिले में जसपुर की बनेगी इसके द्वारा, क्योंकि जिले में एक ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय होता है। तो जब यहाँ बनेगा तो जाहिर है कि पूरे जिले के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ेंगे, अभिभावक भी आएंगे, क्षेत्र को जानेंगे और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है।
जसपुर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के इस फैसले के बाद जसपुर के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। अब जसपुर वासियों को बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब नवोदय विद्यालय बनकर तैयार होगा और देश के भविष्य शिक्षा लेने के लिए इस मंदिर में पहुंचेंगे और साथ ही जसपुर शहर का नाम देश के पटल पर चमकेगा। KMD न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।